सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 10% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 16% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 27% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -3% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -5.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -6% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 25% बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -9% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -2.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -22% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 8.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 8% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -8% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -7% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 21.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 27.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -15% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -17.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -17.5% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 19.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पर रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -1.5% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 11% की वृद्धि हुई है। 3 साल पहले के बढ़ती हुई सेल्स के बाद पिछले 2 सालों से सेल्स गिर रही है, जो ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखने में चुनौतियां दिखाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -2% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 30% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 0% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -20% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जो ऑपरेशनल रणनीतियों में सुधार को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -4% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 1% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -38% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -35% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कोल्ड की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 55.43% से इंक्रीज होकर 2025 के में 56.57% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 26.78% से 2025 के में 26.36% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.23 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में,
जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.29 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। क्वार्टर के दौरान 2025 के से 2025 के तक गवर्नमेंट के ओनरशिप में डिक्रीज देखा गया, जो डिक्रीज होकर 7.44% तक पहुंच गई। ये दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट का स्टेक कंपनी में डिक्रीज हुआ है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।